आप साथ में डॉक्टर भी हो जी, आईपीएस भी हो, जीव प्रेमी, डॉग प्रेमी, गौ रक्षक, गौ सेवक और देशभक्ति की भावना आप में कूट कूट कर भरी। आप अपने आप को क्या मानते हो सर, ये बताओ पहले तो। पिछले दिनों अभी हरियाणा पुलिस में भर्तियां हुई हैं जी और आगे भी भर्तियां आने वाली है। आज के युवा उस पुलिस की भर्ती को किस प्रकार से तैयारी करे, क्या क्या उसको ध्यान रखना पड़ेगा। गुनाह की दुनिया में कई चेहरे होते हैं, लेकिन जो गुनाह के खिलाफ खड़ा होता है वो होता है वर्दी के अंदर एक फरिश्ता। तो इस वक्त हमारे साथ हैं गुरुग्राम से हेड क्वार्टर डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन। जानते हैं उनसे कुछ कड़वे सवालों के कड़वे जवाब। जी सर, जय हिंद जी। जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले तो आपका खाकी न्यूज़ पे वेलकम है जी। जी, सबको मेरा नमस्कार, आपके सारे जो दर्शक हैं, और जो भी आप प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। जी सर, आपके खुद के सोशल मीडिया पे दर्शक हैं, उनके भी सवाल हैं, हमारे भी सवाल हैं। आप साथ में डॉक्टर भी हो जी, आईपीएस भी हो, जीव प्रेमी, डॉग प्रेमी, गौ रक्षक, गौ सेवक और देशभक्ति की भावना आप में कूट कूट कर भरी। आप अपने आप को क्या मानते हो सर, ये बताओ इससे पहले तो। देखिए, मुझे तो लगता है कि हमको हमेशा जो सेवा का धर्म है उसको सबसे ऊपर रखना चाहिए, और हमारी सेवा किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है कि पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है। तो चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, चाहे प्रकृति हो गई, चाहे अन्य जीव जंतु हो गए, उनके लिए भी हमारा सेवा का दायरा जो है बढ़ना चाहिए। और सबके प्रति, चाहे छोटा से छोटा जानवर है या कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए, उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। और एक आप जिस पोस्ट पर हैं तो हमेशा जो सेवा की भावना है, संवेदनशीलता से उनकी बात सुनना और उसका जो भी हम समाधान निकाल सकते हैं उसका प्रयास करना, वो बिल्कुल कोर वैल्यू जो है हमारी होना चाहिए। हरियाणा में जिस भी ज़िले में आपकी ड्यूटी रही, सिरसा एसपी के या फरीदाबाद में, कहीं पर भी आपने सर्दियों के अंदर डॉग हाउस बनवाए। अब आप गुड़गांव में हो जी, तो डॉग हाउस के लिए क्या गुड़गांव में भी पहल की गई है? देखिए, हम बहुत सारी पहल कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भी परेशान है तो उनकी भी हमने कई लोगों की हेल्प की है, और कई जो हमारे पास कॉल आते हैं, गुड़गांव पुलिस ने कई लोगों को कंबल इत्यादि बांटे हैं। तो सर, खाकी के अंदर ऐसी समर्पण भावनाएं शायद ही बहुत कम देखने को मिलती है, तो आपके अंदर जज्बा एक आईपीएस होते हुए भी आपको सीख कहाँ से मिली थी सर ये? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं जितने खाकी के मेरे परिवारजन हैं, पुलिस के विभिन्न जो कर्मचारी हैं, विभिन्न अधिकारी हैं, मैंने ज़्यादातर में बहुत ही संवेदनशीलता देखी है। और कई ऐसे कार्य होते हैं जो शायद आप तक या लोगों तक नहीं पहुंचते, चाहे वो कोविड में लोगों की मदद करना हो। पुलिस जो थी वो हमेशा 24 घंटे सातों दिन लगी हुई थी। या कई, अभी परसों एक बच्चा जो है वो पुलिस यहाँ पे रेलवे स्टेशन से गुम हो गया था। माता पिता बड़े दुखी थे, पिता ने मुझे कॉल किया, वो बहुत रो रहे थे। हालांकि वो हमारा गुड़गांव पुलिस का जुरिस्डिक्शन नहीं है, पर तुरंत मैंने रेलवे पुलिस जो है उनसे संपर्क किया, और ऑलरेडी वो लोग लगे हुए थे ढूंढने में, तो उन्होंने और ज़्यादा ऊर्जा के साथ प्रयास किया और उस बच्चे को ढूंढ लिया। तो पुलिस तो हमेशा लगी रहती है, और हरियाणा पुलिस का जो मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग, तो हमेशा प्रयास वो करती रहती है। और मेरा मानना है कि बीइंग ए डॉक्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नागरिक हैं उनके प्रति संवेदनशीलता होना, उनकी परेशानियों को समझना, और जो भी समाधान निकल सकता है, एक तो जो कानूनी समाधान निकल सकता है वो तो हम करते ही करते हैं, साथ ही जो भी उनकी मदद कर सकते हैं वो हमको निश्चित रूप से सभी को करना चाहिए। और जो अपराधी हैं उनके मन में हमारा डर होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उसका सबको प्रयास करना चाहिए। जी सर, आपकी कोशिश रहती है खाकी की कि सेवा, सुरक्षा, सहयोग, समाज में बदलाव, सुधार करना, लेकिन आजकल युवा जी सोशल मीडिया पर कई बदमाशी टाइप रील्स देखकर उस बदमाशी कल्चर की तरफ जा रहे हैं, तो युवाओं से आपकी कोई संदेश या कोई अपील? मैं उनसे यही कहूँगा कि जो भी ऐसा करता है और कोई गड़बड़ रील आती है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब कई सारे प्रोविज़न हैं, लॉ हैं, और एक बार अगर उन पर एफआईआर हो जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो वो सचेत रहें, सतर्क रहें, और उनके जो माता पिता हैं, परिवारजन हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें। साथ ही अन्य लोग जो सोशल मीडिया पे हैं, तो सोशल मीडिया का जो यूटिलाइजेशन है वो किसी अच्छे कार्य के लिए करें, लोगों को प्रेरणा देने के लिए करें, ना कि नेगेटिविटी के लिए, अपराध और इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए। तो सर, नशे को लेकर या साइबर क्राइम भी आजकल बढ़ता जा रहा है जी, इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कोई रणनीति बनाई गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से?
देखिए, हम लोग यहाँ पे हमारे सारे डीसीपीज़ हैं अलग अलग जोन के, तो वो अपने स्तर पर रणनीति बनाते हैं। साइबर के अलग जो है डीसीपी हैं, तो उसमें चाहे अवेयरनेस हो या अगर कोई किसी के साथ साइबर क्राइम हो गया तो तुरंत एफआईआर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अरेस्ट हो। इसी तरह नशे पे यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, तो वो सारे लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने ऐसे रणनीति बनाई है जिससे कि ये सब कम हो यहाँ पर। आखिरी सवाल सर मेरा, अब पिछले दिनों अभी हरियाणा पुलिस में भर्तियां हुई हैं जी और आगे भी भर्तियां आने वाली है। आज के युवा उस पुलिस की भर्ती को किस प्रकार से तैयारी करे, क्या क्या उसको ध्यान रखना पड़ेगा? ज़्यादातर +2 पास युवकों के लिए बताना। मैं सबसे यही बोलूँगा कि उसके लिए अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें। जो पुराने पेपर्स हैं विशेषकर उनको ज़रूर देखें। जो बेसिक बुक हैं उनका बार बार जो है रिवीज़न करें और जितने टेस्टों की और जितने प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें और जो भी उसमें स्टैंडर्ड चाहिए हैं उसके अनुसार अपने आप को बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम से हेडक्वार्टर डीसीपी डॉक्टर अर्पित जैन। और आपको बता देते हैं कि वर्दी सिर्फ कानून की नहीं, जिम्मेदारी की इंसानियत भी होती है। और सलूट है ऐसे अफसर को जो डर नहीं भरोसा बनते हैं, और यही होते हैं खाकी के असली हीरो। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन सन्नी सैनी, सच्चाई खाकी की। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज़ के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।